सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वा परधरत्राणाम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, विचार कर लिया था। अब उसके आगे विप्रतिसिद्धम सानिध्यकरण वाची, ये जो 2, 4, 13 नंबर सूत्र है, 13वां नंबर सूत्र है, इस पर विचार करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? बालबोध जी, कोई शंका तो नहीं है पिछले पाठ में? चलिए जी, तो चलिए जी आगे चलते हैं। विप्रतिषिद्धम अकारांत नपुंसक लिंग विप्रतिषिद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। च अव्यपधेर अधिकरण वाची, अधिकरण वाची ये वाची वाचिनो वाचिन शब्द है। नकारांत, नकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण वाचिन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। या नहीं तो इकारांत नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं। इकारांत नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं। अधिकरण वाची, इकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण वाची शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अधिकरण का क्या अर्थ है? अधिकरण वाची का मतलब क्या हो जी? अधिकरणम वक्ति स्थिति अधिकरण वाची, अधिकरण को जो कहने वाला है, अधिकरण को जो कहता है, उसको अधिकरण वाची कहते हैं। न अधिकरण वाची अनधिकरण वाची, ये उपपद गर्भित नहीं तत्पुरुष समास है। मान अधिकरणम वक्ति से अधिकरण वाची है, और फिर न अधिकरण वाची अनधिकरण वाची, ये उपपद मतिंग जो है, इससे जो तत्पुरुष समास हुआ है। और उसके पश्चात जो है न अधिकरण वाची, अधिकरण वक्ति अधिकरण वाची जो है उपपद मतिंग जो है, इस
से समास हुआ है, और नधिकरणवाची और नधिकरणवाची ने तत्पुरुष समास हुआ है। ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, एक वचनम की आ रही है और द्वंद्व की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? विप्रतिषिद्ध। विप्रतिषिद्ध माने विप्रतिषिद्ध माने परस्पर विरुद्ध, ये अर्थ हुआ। माने विप्रतिषिद्धा नाम षष्ठी बहुवचन करेंगे तो विप्रतिषिद्धा नाम अधिकरण वाची नाम द्वंद्वो विभाषा एकस्य अर्थस्य वादो। माने विप्रतिषिद्धा नाम अर्थात परस्पर विरुद्धा नाम, अनधिकरण वाची नाम अर्थात अद्रव्यवाची नाम। द्रव्यम इति माने अधिकरणम इति द्रव्यम, अधिकरण द्रव्य को भी कहते हैं, जो आधार है वो द्रव्य ही होगा, अधिकरण द्रव्य को भी कहते हैं। तो अद्रव्यवाची नाम शब्दानाम द्वंद्व समासो विकल्पेन एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। माने परस्पर विरुद्ध, एक दूसरे से विपरीत जो द्रव्य को कहने वाले से भिन्न जो शब्द है, जो द्रव्य को नहीं कहता है, ऐसे अद्रव्यवाची शब्दों का द्वंद्व समास विकल्प से एक अर्थ को कहने वाला होता है, एक अर्थ का वाचक होता है। और एक अर्थ का वाचक होने से एक वचन हुआ और नपुंसकलिंग हो जाएगा। जैसे शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णम। शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म परस्पर विरुद्ध है एक दूसरे। शीत का उल्टा है उष्ण, तो परस्पर विरुद्ध है। और द्रव्य से भिन्न है, शीत द्रव्य नहीं है, शीत और उष्ण द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य से भिन्न शब्द है और द्वंद्व समास है। तो द्रव्य से भिन्न अधिकरणवाची माने द्रव्यवाची से भिन्न परस्पर विरुद्ध जो शब्द है, विपरीत जो शब्द है, इनका जो द्वंद्व समास है ये एक अर्थ का वाचक होता है। इसलिए शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णे विकल्प से कहा है, इसलिए एक बार शीतोष्णम बन जाएगा, एक बार शीतोष्णे बन जाएगा। सुखम च दुखम च, सुख का उल्टा है दुख, तो सुखम च दुखम च इति सुख दुखम, और सुखम च दुखम च इति सुख दुखे। ऐसे ही जीवित मरणम, जीवितम च मरणम च इति जीवित मरणम, और जीवितम च मरणम च इति जीवित मरणे। जीना और मरना, तो जीना का विपरीत है मरना, मरना का विपरीत है जीना, तो परस्पर विपरीत हो गया। जैसे कि आप गीता में देखना चाहें तो देख सकते हैं ना कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये गीता दूसरा अध्याय का 38वां जो श्लोक है, वहां पर क्या कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को सम करके। तो यहाँ पर सुखे दुखे देख लीजिए विकल्प से है, ये विप्रतिषिद्धम वाची से विकल्प से है ये एक बद भाव, इसलिए यहाँ पर सुखे दुखे द्विवचन कर दिया। सुखम दुखम भी हो सकता है, सुखम दुखम समम कृत्वा ऐसा भी हो सकता है। और लाभ लाभौ, लाभा लाभौ जया जयो, इसमें भी हो सकता है। लाभ का उल्टा है अलाभ, जय का उल्टा है अजय, इत्यादि। तो शीत सु उष्ण सु है, समास करके फिर शीतोष्ण बन जाएगा, सु आकर शीतोष्ण बन जाएगा। तो शीत और उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये धर्म है शीत और उष्ण। शीतलता उष्णता धर्म है, कोई द्रव्य नहीं है, ये किसी द्रव्य का वाचक नहीं है, अपितु किसी द्रव्य के धर्म है शीत और उष्ण। तो इन शब्दों के द्वंद्व समास में इस सूत्र से एक वचन का विधान कर दिया गया, और पक्ष में इतरेतर युग द्वंद्व समास होने से, द्वंद्व होने से द्विवचन भी हो गया। शीतोष्णे, सुख दुखे, जीवित मरणे, ये इत्यादि। अब आगे है न दधि पय आदीनि। न जो है अव्ययपद है, दधि पय आदीनि इकारांत नपुंसकलिंग, दधि पय आदि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है दधिश्च पयश्च इति दधि पयसी।
दधिश्च पयश्च इति दध पयसी या ते दधि पयसी और दधि पयसी आदि येषाम, दधि पयसी पयसी आदि आदिनी, ऐसा दधि आदि, क्योंकि दधि पयसी द्विवचन है, नपुंसकलिंग द्विवचन, दध पय पयसी पयांसी, तो दधि पयसी आदिनी आदि आदिनी, तो दधि पयसी आदिनी येषाम तानी इमानी दधि पयादीनी पय आदिनी। तो यहाँ पर द्वंद्व गर्भ जो है बहुब्री समास हो गया। पहले दधिश्च पयश्च जो है दधि पयसी हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व हुआ, और फिर जो है दधि पयसी आदिनी येषाम, दधि पयसी आदि अवयव हैं जिनके, जिन शब्दों के, वे दधि पया आदि हो गया। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया कि दधि पया आदिनी, ऊपर से द्वंद्व, क्या बोलते हैं कि द्वंद्व की अनुमति आ रही है, एक वचन की अनुमति आ रही है, तो दधि पया आदिनी द्वंद्व रूपाणी एकस अर्थ से वाचको न भवंती, न है कि दधि पयादीनी द्वंद्व रूपाणी एकस अर्थ से वाचको न भवंती, अर्थात दधि पया आदि नाम, ऐसा दधि पया आदि नाम द्वंद्व एकस अर्थ से वाचको न भवती, दधि पया आदि के जो द्वंद्व हैं वो एक अर्थ का वाचक नहीं होता है। जैसे दधिश्च पयश्च इति दधि पयसी, दधि पय हो गया, और सर्पिश्च मधुश्च इति सर्पी मधुनी, तो ये दधि पया आदिनी आदि जो है गण है, उसमें सबसे पहला दधि पयसी पढ़ा हुआ, तो दधि पयसी सर्पी मधुनी मधु सर्पिशी ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवणौ स्कंद विशाखौ परिव्राट कौशिकौ प्रवर्ग्योपसदौ शुक्ल कृष्णौ इधमा बर्हिषि बर्हिषि, इसमें निपातन से दीर्घ हो गया है, इधम को इधमा बन गया है, निपातना दीर्घ है इसलिए करा। फिर बोलते हैं दीक्षा तपसी, श्रद्धा तपसी, मेधा तपसी, अध्ययन तपसी, उलूखल मुसले, आद्यावसाने, श्रद्धा मेधे, ऋक्सा में, वांग मनसे इति दधि पया आदीनी, ये इतने इसमें शब्द पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। बस दधि पय से आदि जो है द्वंद्व रूप शब्द एक अर्थ के वाचक नहीं होते हैं। दधि च पयश्च, दधि पय से दही और दूध का संयोग, दधि और दूध, सर्पी और मधु, घी और शहद, तो ये दधि और पयसी शब्द के द्वंद्व समास में एक दो भाव का प्रच्छेद होने के कारण द्वे कर द्विवचन के वचन से अवर्धित विवक्षा में द्विवचन हो गया है। विशेष स्थिति को समझना है कि दधि और पय जो है, दूध और दही का मिश्रण करना सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसीलिए माने दही और दूध का मिश्रण करना उपयुक्त नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समाहार न करके इतरेतर युग द्वंद्व किया है महर्षि पाणिनि जी ने। माने इसके बाद दधि पयसम यदि कर देते, दधि पयसा कर देते, पय पयसी पर दधि पयः कहते, तो इसका मतलब कि दोनों का मेल, क्योंकि एक हो जाता है, दोनों का समाहार एक हो गया। तो यहाँ पर दधि पयसी का करके ये कहना चाह रहे हैं कि दधि और पयसी का आपस में संयोग नहीं है। तो इस बात को भी इससे संकेत मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण दिया सर्पी और मधु, घी और मधु भी आपस में ठीक नहीं है, वो भी शरीर में विष को पैदा करता है, वो भी शरीर में हानि करता है। दही मधु और माने हनी, मधु जो है और घी जो लेते हैं, तो यदि बराबर मात्रा में लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर द्विवचन कहा है, ये समझना चाहिए। आगे है
अधिकरणैतावत्वे च अधिकरणैतावत्वे अकारांत नपुंसकलिंग अधिकरण तावत्व शब्द सप्तमी में एक वचन है, च अव्यय पद है। समास है एतावत्व, एतावत्वे जो है एतावत्वम, तो एतावत अधिवृत्ति है, माने एतावतो भावः एतावत्वम, एतावत इतने का होना, इतने एतावत्वम तदिवृत्ति हो गया। भाव अर्थ में जो है वो तस्य भावस्त्व तलो तो त्व प्रत्यय हुआ है, इसलिए एतावत्वम तदिवृत्ति हुआ। और अधिकरणस्य एतावत्वम इति अधिकरणे तावत्वम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। माने अधिकरणस्य एतावत्वम इति अधिकरणे तावत्वम तस्मिन् अधिकरणे तावत्वे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अधिकरणम का अर्थ हुआ द्रव्यम और एतावत्तम का अर्थ हुआ इयत्ता मात्रा। एतावत्तम का अर्थ हुआ इयत्ता मात्रा, इतने मात्रा, इतने मात्रा। तो एक वचनम और द्वंद्व और न, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि अधिकरणैतावत्वे माने अधिकरणैतावत्वे अर्थात द्रव्यस्य इयत्तायाम गम्यमानायाम, अधिकरण के एतावत्व होने पर, एतावत्व माने इतने मात्रा, ऐसा गम्यमान होने पर द्वंद्व समासो एक अर्थस्य वाचको न भवति। माने अधिकरणैतावत्वे गम्यमानायाम अर्थात द्रव्यस्य इयत्तायाम गम्यमानायाम द्वंद्व समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। उदाहरण में क्या पता चला? उदाहरण क्या है? उदाहरण है 10 दंतोष्ठाः 10 मार्दंगिक पाणविकाः। तो अधिकरण के माने द्रव्य के एतावत्व प्रकट होने पर, इतना माने इतने हैं, द्रव्य के एतावत्व प्रकट होने पर, एतावत्व गम्यमान होने पर, प्रकट होने पर द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक नहीं होता है। जैसे 10 दंतोष्ठा, 10 दांत और ओष्ठों का संयोग। तो 10 दांत 10 दंतोष्ठा, दांत माने 10 जो है दांत और ओष्ठ का जो संयोग हो गया, ऐसे ही 10 मार्दंगी पाणविका, 10 मृदंग ढोल तथा पड़वक नामक वाद्य यंत्र बजाने वाले का योग। तो यहाँ पर दंत और ओष्ठ, यहाँ दंत और ओष्ठ का जो 10 संख्या में जो परिमाण कथन किया गया है, 10 दंतोष्ठा, तो दंत और ओष्ठ का जो है 10 संख्या में परिमाण कथन किया गया है। तो इस सूत्र से यहाँ पर द्वंद्व समास में एक वचन का प्रतिषेध है। तो पुनः बहुसु बहुवचनम से बहुवचन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम प्रतिकार क्या कहता है कि अधिकरणातेवत्वे गम्यमाने द्वंद्व एकवत् न भवति। अधिकरण के एतावत्व गम्यमान होने पर द्वंद्व जो है एकवत नहीं होता, अर्थात एक अर्थ का वाचक नहीं होता है। और यहाँ पर अधिकरण का, जैसे मैंने अधिकरण का द्रव्य बताया, यहाँ पर प्रथम प्रतिकार जो कहता है कि समास अवयव भूत पदानाम अर्थो, समास के अवयव भूत जो पद हैं उनका जो अर्थ है वो अधिकरण कहा जाता है। उसका तस् एतावत्वम परिमाणम, मन एतावत्वम मने परिमाणम, इतने परिमाण, इतनी संख्या, ये हो गया एतावत्व। तो यहाँ पर जो ये बताया
कि 10 दंतोष्ठा, 10 दांत और ओठ। तो 10 दांत और ओष्ठ, तो यहाँ पर जो अधिकरण है, जो द्रव्य है दांत और ओष्ठ, उसके एतावत है, एतावत गम्यमान हो रहा है कि 10 दांत है, तो एतावत गम्यमान हो रहा है। तो उसमें द्वंद्व समास में एक बद भाव नहीं हुआ, एक बद भाव नहीं होने से यहाँ पर बहुवचन ही हुआ, तो दंतोष्ठा ऐसा कर दिया। और चत्वारो हस्तपादा, 4 हाथ और पैर, 4 हाथ और पैर। 4 हाथ और पैर का मतलब क्या हो गया जी? 2 हाथ और 2 पैर। ये यहाँ जो है समास, जो है समास के अवयवभूत जो पद हाथ पैर व दंतोष्ठ के अर्थ बोल रहे हैं कि दंतोष्ठा माने समास के अवयवभूत जो हाथ पैर, हस्त मना चत्वारो हस्तपादा में हस्तौ च पादौ च इति हस्तपादा। ऐसे दंताश्च ओष्ठश्च या ओष्ठौ च, दंताश्च ओष्ठौ च, ओष्ठ 2 हो गए, तो दंता च ओष्ठौ च इति दंतोष्ठा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो समास के अवयवभूत हाथ पैर व दंतोष्ठ के अर्थ समास के अधिकरण है। जो अर्थ होगा, जो द्रव्य होगा, वो वस्तु जो है वो समास के अधिकरण है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हाथ पैर तथा दंतोष्ठों की जो इयत्ता है, परिमाण है, वह 4 तथा 10 से प्रकट हो रही है कि 10 बोले दंतोष्ठा, 10 दांत और ओष्ठ, तो 10 से प्रकट हो रही है। और प्राणियों के अवयव होने से द्वंद्व च प्राणी तुर्यसेनंगनम जो दूसरा सूत्र है उससे प्राप्त था। तो यहाँ इयत्ता गम्यमान हो रहा है क्योंकि प्राणी के अंग है, इसलिए एक वचन प्राप्त था, परंतु यहाँ इयत्ता गम्यमान होने पर जो है इसका निषेध कर दिया है। इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है विभाषा समीपे। विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द अर्थात एक वचन है, समीपे आकारांत नपुंसकलिंग, समीप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है, द्वंद्व की आ रही है, अधिकरणी तावत्व की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अधिकरणी तावत माने ऊपर से एक वचन और द्वंद्व और अधिकरणी तावत्व द्रव्य के जेतावत्व गम्य माने, ऐसा गम्य माने समीपे वाच्य द्वंद्व समासो विकल्पे न एक अर्थ से वाचको भवति, ऐसा। तो विकल्प न एक अर्थ से वाचको भवति माने अधिकरण के एतावत्व, अधिकरण माने इतने जो द्रव्य परिमाण के, इतने जो द्रव्य परिमाण हैं, उस द्रव्य परिमाण गम्यमान होने पर, समीप वाच्य होने पर जो है द्वंद्व समास विकल्प से एक अर्थ का वाचक होता है। या षष्ठी भी कर सकते हैं कि अधिकरणी तावत्वस्य द्रव्य परिमाणस्य समीपे वाच्ये द्वंद्व समासो विकल्पेन एक अर्थ से वाचको भवति। माने द्रव्य परिमाण के समीप वाच्य होने पर, समीप वाच्य होने पर द्रव्य परिमाण का जो द्वंद्व समास है उसको विकल्प से एक अर्थ का वाचक, वह विकल्प से एक अर्थ का वाचक होता है। जैसे उपदंसम,
विकल्प से कहा तो उपदंसम, उपदंसम का मतलब हुआ उप बने लगभग, उपदंसम दंतोष्ठम, तो उपदंसम दंतोष्ठम, ऐसे ही उपदशा दंतोष्ठा, ऐसे उपदशम मार्दंगी मार्दंगी कप पाणविकम, मार्दंगिका पाणविकम, उपदशा मार्दंगिक पाणविका, ऐसा। तो एक एक करके चलते हैं। जैसे उपदंशम दंत्योष्ठम, उप माने लगभग 10 दांत और ओष्ठ का जो समूह है उसको कहेंगे, और विकल्प से कहा तो उपदशा दंत्योष्ठा भी हो जाएगा। ऐसे ही जो है उपदंशम मार्दंगिक पाणविकम, तो यहाँ जो है लगभग 10 जो ढोल और पड़ग वाद्य यंत्र बजाने वालों का जो समूह हो गया वो उपदंशम मार्दंगिक पाणविकम हुआ। और उपदशा मार्दंगिक पाणविका पाणविका, तो लगभग 10 मृदंग और पड़ब नामक वाद्य यंत्र बजाने वालों का योग, यह हो गया। तो ये जो समीप अर्थ में जो बताया कि समीप अर्थ में अधिकरणत्वितावस्य माने सधिकरणितावत्वस्य समीपे अर्थे गम्यमाने द्वंद्व समास, द्वंद्व विभाषा एकवत् भवति। द्वंद्व जो है अधिकरण के एतावत्व, इतने अधिकरण के एतावत्व का जो एतावत्व अधिकरण का जो द्वंद्व समास है उसका विकल्प से एकवत् होता है समीपे अर्थे गम्यमाने, समीप अर्थ गम्यमान होने पर। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब आगे है सनपुंसकम, एकवत् भाव मैंने कहा कि नहीं होता, विकल्प से होता है, विकल्प से नहीं होता है। मैंने समीपे अर्थे गम्यमान द्वंद्व समास विकल्पेन एकवत् न भवति, या विकल्पेन भवति कहेंगे तभी भी वही अर्थ होगा। अब आगे है सनपुंसकम, सनपुंसकम, स सर्वनाम पुंलिंग तथा प्रथमांत एक वचन है, नपुंसकम मकारांत नपुंसकलिंग प्रथमांत एक वचन है। तो स माने स नपुंसकम भवति, अर्थात अस्मिन् एकवत् भाव प्रकरणे, तो अस्मिन् स माने वह, तो अस्मिन् एकवत् भाव प्रकरणे माने क्या बोल रहे हैं कि स माने वह माने वह नपुंसक होता। तो इस प्रकरण में जो जिसका एकवत् भाव विहित है, तो यस्मिन् एकवत् भाव प्रकरणे यस्य एकवत् भावो विहिता स नपुंसक लिंगो भवति, वह नपुंसक लिंग होता है। ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति ला सकते हैं और एक वचनम की अनुवृत्ति ला सकते हैं, या लाएंगे द्विगु और एक वचनम। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया कि एकस अर्थ से वाचको द्विगु या एकस अर्थ से वाचको द्विगु द्वंद्वस्य सनपुंसक लिंगो भवति। मन
द्विगु एक वचनम और द्वंद्व दो का प्रसंग है ना जी। कुछ एक में द्वंद्व था, किसी कुछ एक में जो है द्विगु था। तो यह एक अर्थ से वाचको द्विगु हो, द्वंद्वस्थ स नपुंसक लिंगो भवती, वह नपुंसक लिंग होता है। जैसे पंचानाम गवानाम संहारा पंचगवम, दशानाम गवानाम संहारा इति दशगवम, तो द्विगु हो गया ना। तो यहाँ पर जो है द्विगु, जो संख्या पूर्व द्विगु, जिसके पूर्व में संख्या होता है उसको द्विगु संज्ञा होती है, इसलिए पंचानाम तथा समार, जैसे इसमें समास हो गया है, पंचानाम गवानाम समारा पंचगवम हो जाएगा, दशानाम गवानाम समारा दशगवम हो जाएगा। द्वंद्व में प्राणी च पादौ च, पाणी च पादौ च इति पाणी पादम, शिरश्च ग्रीवा च इति शिरोग्रीवम, ये सब जो है नपुंसक लिंग होता है। जितने भी ऊपर कहा गया है वह सब नपुंसक लिंग होता है। समझ गया जी? सभी को समझ में आया? बालबोध जी, द्रोण जी, समझ में आया? हाँ जी, आगे सर। हाँ, अब आगे है अव्ययी भावश्च। थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव अकारांत पुंलिंग, अव्ययी भाव शब्द प्रथमांत एक वचन है। तो अर्थ होगा अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंगो भवती, अव्ययी भाव नपुंसक लिंगो भवती, ये अर्थ हुआ कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण के लिए स्त्रीषु अधि अधि स्त्री नपुंसक लिंग है। गुरुकुल से समीपवित उपगुरुकुलम, कृष्ण समीपवित उपकृष्णम इत्यादि। स्त्रियों के हमेशा होता है क्या सर? हाँ जी, सदा नपुंसक लिंग होता है ऐसा? हाँ जी जी जी, नपुंसक लिंग ही होगा, नपुंसक लिंग ही होगा ना जी। अव्यय भाव समास जो है नपुंसक लिंग होता है। तो स्त्रीषु अधि अधि स्त्री, क्योंकि अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, और अव्यय संज्ञा होती है तो अव्यय का तो कोई लिंग नहीं होता है ना जी, पता है ना? जी जी। तो अव्यय का कोई लिंग नहीं होता, तो यदि आप सु की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो पद नहीं बन सकता। और सु से ही, अब सु इत्यादि जो है या तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग होगा, विभक्ति से पता चलता है। तो सामान्य नपुंसक, इसलिए समाज में नपुंसक ही होता है। तो स्त्रीषु अधि अधि स्त्री, गुरुकुल से समीप गुरुकुलम, समझ गया? आनंद जी समझ में आ गया? अधि स्त्री उपकुमारी उन्नमत गंगम लोहित गंगम, सभी बन जाएगा। आ गया सर जी। हाँ, गुरुकुला से समीपम उप गुरुकुलम इत्यादि। ये पीछे से दी आ गई हुई है। उन्मत गंगम लोहित गंगम अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थे तो संज्ञायाम जो है वहां पर हो गया। और अधि स्त्री में जो ह्रस्व कैसे हो गया, तो ह्रस्व नपुंसक से प्रातिपदिक से जो ह्रस्व हो गया, इसमें और कुछ है ही नहीं। अधु उपकुमारी में भी दीर्घ ई है, तो कैसे होगा वो, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से उपकुमारी ह्रस्व हो गया। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे चलिए। तत्पुरुषो नहीं कर्म धारय, तो तत्पुरुषो नहीं कर्म धारय, तत्पुरुष अकारांत पुल्लिंग, तत्पुरुष तत्समानार्थी एक वचन है। तो तत्पुरुष अकारांत पुल्लिंग, तत्पुरुष तत्समानार्थी एक वचन है। और अनेक कर्म धारय अकारांत पुल्लिंग, अनेक कर्म धारय तत्समानार्थी एक वचन है। समास है
नैच कर्मधारयश्च तौ नई कर्मधारयौ नई कर्मधारयौ न विद्यते यस्मिन् सो अनय कर्मधारय। माने नई और कर्मधारय नहीं है विद्यमान जिसमें, जिसमें नई कर्मधारय न विद्यते नहीं है विद्यमान नई और कर्मधारय जिसमें, वो अनय कर्मधारय हो गया। ऐसा तत्पुरुष, अनय कर्मधारय विशेषण है तत्पुरुष का, तो ऐसा तत्पुरुष जिस तत्पुरुष में नई नहीं हो और कर्मधारय नहीं हो, अर्थात नई और कर्मधारय से भिन्न, ऐसा। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवती। ये नपुंसकम की अनुमति आ रही है, ये अधिकार सूत्र है। तो नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष, नई और कर्मधारय से भिन्न जो तत्पुरुष है वह नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण के लिए यहाँ जो दिया है, यह हालांकि अधिकार है, तो उदाहरण जो है ब्राह्मणा नाम सेना ब्राह्मण सेनम ब्राह्मणा सेना, असुरा नाम सेना असुर सेनम असुर सेना। ऐसे देवा नाम सेना देव सेनम देव सेना, असुरा नाम सेना असुर सेनम असुर सेना। ये अधिकार सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आगे कहेंगे विभाषा सेना असुरा अच्छा सलाह निशानम इत्यादि जो कहेंगे। तो नई और कर्मधारय से भिन्न जो तत्पुरुष समास है वह नपुंसक लिंग होता है, अधिकार है, इसमें कोई विशेष नहीं है। देवानाम सेना इति देव सेनम, तो यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है। नई तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ करके जो अन्य तत्पुरुष है वह नपुंसक लिंग में होगा बस। तो जैसे ब्राह्मणा नाम सेना ब्राह्मण सेनम जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। असुरा नाम सेनम असुर सेनम सेना असुर सेनम और असुर सेना, ये भी जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आगे है संज्ञायाम कंथो शीरनेषु, संज्ञायाम कंथो शीरनेषु, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द सप्तमी होती एक वचन है, कंथा आकारांत स्त्रीलिंग कंथा शब्द एक वचन है, और उशीनरेषु उशीनरेषु अकारांत पुंलिंग उशीनर शब्द सप्तमी होती बहुवचन। इसमें अनुवृत्ति जो है तत्पुरुष और अनय कर्मधारय की आ रही है, नपुंसक लिंग की आ रही है। तो अर्थ हो गया संज्ञायाम विषये, संज्ञायाम माने संज्ञायाम विषये, ये अर्थ हो गया। तो संज्ञायाम विषये और नई कर्मधारय भिन्न, नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष, नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष, तो क्या कथ कथ कंथा है, मैंने कंथा। संज्ञायाम विषय नई कर्मधारय भिन्न कंथांतः तत्पुरुष, कंथांतः तत्पुरुष नपुंसक लिंगो भवति। बोल रहे हैं यदि सा कंथा उशी नरेशु भवति। क्या इसका मतलब हुआ जी? यहाँ पर यह है कि संज्ञा विषय, जैसे शौष्मी नाम कंथा शौष्मी कंथम,
आहवराणाम कंथा आहवर कंथम, तो शौष्मी नाम कंथा शौष्मी कंथम। शौष्मी कंथम का मतलब होता है शौष्मी लोगों का जो ग्रह है, नगर है, वो शौष्मी कंथम होगा। ऐसे आहवर कंथम, आहवर जो लोग हैं उसका जो नगर है उसको आहवर कंथम कहते हैं। नपुंसक होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व शब्द हो गया। शौष्मी लोगों की जो कंथा है, जो नगर है, वो शौष्मी कंथा हो गया। आहारा नाम कंथा इति आहार कंथम, आहार लोगों की जो कंथा है, तो आहवर कंथम शौष्मिक कंथम, शौष्मी लोगों का नगर, आहवर लोगों का नगर। नपुंसक लिंग प्रातिपदिक ह्रस्व नपुंसक के बाद नपुंसक लिंग में जो प्रातिपदिक को जो है ह्रस्व हो गया। इतना ही रहने दें आप, नींद आ रही है। इसमें कोई शंका है आप लोगों को? अनंत जी? नहीं आचार्य जी, अभी तो कुछ। ये तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नपुंसक। नमस्ते जी। नमस्कार।